हुकूमत ये कहती कि आज जो लोग हुकूमत पर अदम एतमाद करना चाहते हैं उनकी माजी की जो कारकर्दगी है वही सही नहीं थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। PAUI और अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहे हैं। MKM के साथ भरपूर हम आहंगी है और मुकम्मल मुतमईन होकर जा रहा हूँ। तहरीक अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। इमरान खान उनकी जमात के लोग गैर मुनासिब तकारीर करते हैं। इमरान खान तनहा हो चुके हैं। दावा यही था कि MKM से मुतमईन होकर जा रहा हूँ और मौजूदा जो हालात हैं उन पर अपोजिशन और MKM में मुकम्मल हम आहंगी भी पाई जाती है। अच्छा, खालिद मकबूल सदीकी उन्होंने अपनी बातों से ये तासुर दिया कि जैसे वो मौलाना के साथ मुत्तफिक हो चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत से नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि मुल्क की किसी भी सियासी जमात के दफातर बंद नहीं है, लेकिन हमारे हैं। PTI हुकूमत से हमें ये उम्मीद थी कि कम अज़ कम हमें हुकूमत में रहने का जवाब तो देती, लेकिन हमें मालूम हुआ है कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात ही नहीं हैं, तो फिर ऐसी जमहूरियत का हमें भी कोई शौक़ नहीं है। लेकिन मौलाना हमारे पास आए हैं तो हमें उम्मीद है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हम उनका और वो हमारा साथ देंगे। अच्छा, खबर ये भी है कि जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता करके उनसे उनका जो आखिरी फ़ैसला है वो पूछा है और ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम पर साथ देने से मुतालिक जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है काफ लीग 25 मार्च के बाद फ़ैसला करेगी, जबकि MKM भी 26 मार्च से पहले किसी फ़ैसले का ऐलान नहीं करेगी। अब ज़राए का कहना है कि चौधरी बरादरान 24 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। काफ लीग के रहनुमा मुन सलाही भी 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और इससे पहले ज़राए का कहना था कि जी इलाज के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ ने अदम एतमाद कामयाब होने पर वतन वापसी का फैसला भी किया है और ये बात भी कि जी हालात को देखते हुए नवाज शरीफ सऊदी अरब से बराह रास्त पाकिस्तान आ सकते हैं या फिर कुछ रोज़ के लिए लंदन क़याम करके मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी लंदन पहुँच चुके हैं, जहाँ वो दीगर जो मुआलिजीन हैं उनसे मुशावरत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने फ़ैसले से अहले खाना के करीबी अफराद और जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं उनको आगाह कर दी है, जबकि शहबाज शरीफ ब्रॉड शीट केस में नवाज शरीफ के गुन गाते हुए कौम को नवाज शरीफ के बेगुनाह होने से मुतालिक आगाह भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को वो कह रहे हैं कि जी ब्रॉड शीट के सरबराह ने मियां नवाज शरीफ से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग ली और ये तस्लीम किया कि नाजायज़ दौलत का सबूत नहीं मिला। 22 साल छानबीन करने वाले ने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान बेकसूर है। अब हुकूमत ब्रॉड शीट की माफ़ी मांगने को भी बैरूनी साजिश से जोड़ रही और ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत ये बात जो है ये माफ़ी की टाइमिंग देख कर कह रही है। अच्छा, ब्रॉड शीट के सरबराह ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उनसे दस्तबरदार होते हुए उनसे माफ़ी तलब की है। ब्रॉड शीट के सरबराह कहते हैं कि जी वो 2 दहाइयों तक एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर शर्मसार है और वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि 2 दहाइयों से जारी ब्रॉड शीट की जो फॉरेंसिक तहकीकात हैं उनके दौरान नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के हवाले से 1 रुपये की करप्शन का मामूली सबूत भी नहीं मिला है। अच्छा, ये भी कहा उन्होंने कि ब्रॉड शीट की तहकीकात के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब या उनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्ज से मुतालिक बदउनवानी, चोरी शुदा या छुपी हुई या ऐसी दौलत जिसके ज़राए के मुतालिक ना बताया जा सके, ऐसी दौलत का 1 रुपया भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जी लूटी हुई दौलत तो बहुत मिली, लेकिन मैं तकरीबन 21 साल तहकीकात के बाद ये कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे दावे के ख़िलाफ़ बात करता है तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा नाज़रीन, ब्रॉड शीट क्या है इस पर बात की जाए तो गुज़श्ता बरस जो ब्रॉड शीट है उसके सरबराह ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ $30 मिलियन का केस उस वक्त जीता जब हाई कोर्ट की मसालती अदालत के जज ने ब्रॉड शीट के सरबराह के हक़ में फ़ैसला दिया था और इस केस पर पाकिस्तान के $65 मिलियन से ज़ायद के अखराजात उठे थे। ब्रॉड शीट ने 1999 में परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया था ताकि नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और सिविल और फौजी पस मंज़र रखने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों की तरफ से मुबैना तौर पर जो लूटी गई रकम का पता चलाया जा सके। अच्छा, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने ब्रॉडशीट का जो रिकॉर्ड है वो छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की और रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के जो दूसरे बरे आज़म है वहाँ तक से गायब करवाया गया। और ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि ब्रॉडशीट के सरबराह सज़ा याफ्ता शख्स हैं जिसने बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए। हुकूमत चाहे तो शख्स के इल्ज़ामात की तहकीकात भी करवा सकती है। नून लीग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि जी अब इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हमजा शहबाज हुकूमती वादों को याद करवाते हैं, हुकूमत में बरसते हुए कहते हैं कि हुकूमत ने घर और नौकरियां देने की बात की थी, लेकिन हुकूमत ने अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया। इसलिए हमजा ये भी समझते हैं कि अब हुकूमत को हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं है, हुकूमती हक़ खो बैठी है। ज़ाहिर है कि अपोजिशन ने पहले दिन से अवाम में तासुर देने की कोशिश की कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने की अहलियत ही नहीं रखती है। इस वजह से हमजा ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने अपनी जितनी हुकूमती इनिंग्स हैं खेलनी थी वो खेल ली हैं और जितने यॉकर्स करवानी थी वो भी करवा ली हैं।
अच्छा, अब बॉल ऑपोजिशन के पास है। अब वो इमरान खान को ऐसी गुगली करवाएगी कि जी इमरान खान क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। शफकत महमूद को अब ऑपोजिशन ने हुकूमत को डगमगा दिया है, तो बचाव में हुकूमत भी जवाबी वार करेगी। जैसा कि शफकत महमूद साहब ने ऑपोजिशन में वार किया, उन्होंने अपने हरीफों को पैगाम देने की कोशिश की है कि जी अदम एतमाद के नतीजे में तहरीक इंसाफ की चाहे जो भी पोजीशन बाकी रह जाए, लेकिन इसके बावजूद अवामी ताकत इमरान खान साहब के साथ खड़ी रहेगी। और यही वजह कि शफकत महमूद 27 मार्च के होने वाले जलसे को बड़े यकीन के साथ तारीखी करार दे रहे हैं, जो उनके बकौल तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। और इनका यह भी ख्याल है कि जी अदम एतमाद का शोर मचाने वालों को शर्मिंदगी और नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने जी ऑपोजिशन में बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने का इल्ज़ाम भी लगाया कि जी ऑपोजिशन साजिशी एजेंडे के जरिए जमहूरियत को डिरेल करना चाहती है। ऑपोजिशन मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करके मुल्क और कौम को मसाइल की दलदल में धकेलना चाहती है, लेकिन अवाम शरीफ फैमिली और जरदारी की करप्शन को अभी तक नहीं भूली है। दोनों जमातों की लूट मार से मुल्की मसाइल में इजाफा हुआ है। पीटीआई की हुकूमत ऑपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में अगर रहबरों ने अपने मुफादात की आड़ में अंधे होकर बड़ी गलती जिसका ज़ाला मुमकिन ना रहा, तो फिर अवाम इन रहबरों को क्या उठेंगे कि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।